नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम के बारे में। तो कैसे अपनी अनुसार जीवन बनाएं, कैसे अपने गोल्स को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। वैसे आप में से बहुत से लोगों ने आकर्षण के नियम को तो पढ़ा सुना होगा या जानते ही हैं, कैसे हम अपने जीवन में अच्छे बुरे मौक़ों को आकर्षित कर सकते हैं। हाँ, अच्छे और बुरे दोनों को हम ही आकर्षित करते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए कि पूरा यूनिवर्स हमारी इच्छाओं को पूरा करने के दौड़ में लगा है। जो भी हो रहा है वो हमारी इच्छाओं और हमारे एनर्जी के आधार पर ही घटित हो रहा है। कई बार जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम दूसरों को या भाग्य को बुरा भला बोलने लगते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी वहाँ ऐसी थी कि हमने उस सिचुएशन को अपनी ओर खींच लिया। अभी हमने जाना कि जो हो रहा है वो हमारी इच्छा और वाइब्रेशन के कारण हो रहा है, तो क्यों ना हमें अपनी इच्छा और एनर्जी को उस दिशा में ले जाएं जो पॉजिटिव हो और पॉजिटिव चीज़ें ही हमारे जीवन में घटित हो। ये सभी बहुत सरल नहीं है, पर कहीं कठिन भी नहीं है। अगर हमारा पूरा फोकस अपने आइडियल लाइफ गोल्स पर हो तो अचीव करना संभव है। कई बार कुछ गोल असंभव दिखते हैं, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से उसे प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्मांड हमारी इच्छाओं को पूरा करने ही बैठा है, पर यूनिवर्स हमारी इच्छा को जज नहीं करता कि हम जो चाहते हैं वो अच्छा है या बुरा है, बस वो उसे पूरा करने के लिए लग जाता है। जैसा हम जान चुके हैं, पूरा ब्रह्मांड एनर्जी है और हम भी एनर्जी बीइंग हैं। तो जिस प्रकार की एनर्जी हमारे अंदर है वही हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। पूरा यूनिवर्स हमारी इच्छाओं को पूरा करने की दौड़ में लगा है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। कई बार अनजाने में हम बुरे एनर्जी को लगातार आकर्षित करते हैं। अगर हम शिकायत, अफसोस, पछतावा में रहें तो हम वही चीज़ें हमारे आसपास होगी। लगातार असफलता के लिए खुद को कोसें तो सफलता तो नहीं मिलेगी, पर शायद जो सफलता मिल सकती थी उसे खो देंगे। ऐसे ही अच्छा भाव में रहने से हम जो चाहते हैं उसे आकर्षित कर सकते हैं। हमारे अंदर जो एनर्जी कम काम करेगी, जो हम महसूस करेंगे, वही हम बनते चले जाएंगे। अगर किसी ने गवर्नमेंट जॉब लेना लक्ष्य रखा है, किसी ने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने का लक्ष्य रखा है, तो वो मिलेगा ही। बस उसे आकर्षण के नियम को फॉलो करना है। साथ ही अपने अंदर की निगेटिव एनर्जी को भी निकालना है जो हमें पॉजिटिव रहने नहीं देती, हमारे लक्ष्य से भ्रमित करती है। साथ ही पास्ट में हुए निगेटिव इंसिडेंट को छोड़ अच्छे मौके जो आने वाले हैं उस पर फोकस करना भी ज़रूरी है। सीधा बात करें तो हम एक आइडियल लाइफ बना सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। उसके लिए हमें आकर्षण के नियमों पर काम करना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब जो हम चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करना इसी लाइफ में, इच्छा को वास्तविक बनाना। जैसा आप एक अच्छी जॉब चाहते हैं तो हमें इसके लिए काम करना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ स्टेप हैं जो फॉलो करने हैं। पहला, कोई इच्छा होना चाहिए, मतलब एक गोल सेट करो। याद रखें, गोल हमेशा आपके और दूसरों के हित में हो, नकारात्मक लक्ष्य ना बनाएं। दूसरा है एक्शन लेना, यानी उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो करना। जो आप चाहते हैं तो क्या क्या नीड है, ज़रूरी है, वो करें। कई लोग इच्छा तो करते हैं पर एक्शन नहीं लेते हैं। सोचकर आम नहीं खाया जा सकता, पर घर से निकल शॉप जाना पड़ेगा या आम तोड़ने जाना पड़ेगा। तीसरा है, हमारे अंदर इसके लिए जो हम चाहते हैं पॉजिटिव बिलीफ होना चाहिए कि ये गोल अचीव होना ही है, हमें मिल ही जाएगा। कई बार हम पॉजिटिव से ज़्यादा निगेटिव सोचते हैं और उसी निगेटिव एनर्जी में फंसे रहते हैं। नहीं हुआ तो, नहीं मिलेगा तो, कुछ गलत हो जाएगा तो, और अच्छे अवसरों के बजाय निगेटिव मौके और असफलता को आकर्षित करते हैं। आपको महसूस करना होगा कि आपको वो चीज़ मिल गई है। मिलने के बाद कैसे आपको खुशी होती है, कैसा महसूस होता है, फीलिंग भी इम्पॉर्टेंट होता है।
पांचवा है कुछ चीज़ें ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, ईश्वर के समक्ष सरेंडर कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ इच्छाएं हमारे हित के लिए नहीं होती, हम गलत इच्छाएं करते हैं। हर इच्छा को ईश्वर को सरेंडर कर दो। ये इच्छा हमारे हित के लिए है तो पूरी जरूर होगी, और हित के लिए नहीं है तो ये इच्छा ही समाप्त हो जाएगी ईश्वर को सरेंडर कर देने से। अगर चॉकलेट खाने की इच्छा को ईश्वर को सरेंडर कर दें, अगर चॉकलेट खाना हमारे हित में है तो इच्छा पूरी होगी, अदरवाइज इच्छा ही समाप्त हो जाएगी, जो कि ये भी अच्छा है। अच्छा पाने की चाहत में हम कई बार गलत अट्रैक्ट कर लेते हैं। आकर्षण का नियम यही बोलता है, आप जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, वही आप अपने लिए ब्रह्मांड से खींचते हो। आकर्षण का नियम को हर समय लागू होता ही है, ये हर समय चलता रहता है, पर हम ज्ञान के अभाव में अच्छे से कहीं ज़्यादा बुरे मौक़ों को आकर्षित करते हैं। आज हम आकर्षण के नियम के विषय में बात कर रहे हैं। आकर्षण का नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन ब्रह्मांड के बड़े नियमों में से एक है। आकर्षण का नियम इतना स्ट्रांग है कि हम जो चाहते हैं वही हमारी ओर आता है। हम इसमें अच्छे से अच्छा सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आकर्षण का नियम हर समय काम कर रहा होता है, बस हम ही अवेयर नहीं होते। हम लाइफ में कुछ ना कुछ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जब निगेटिव बोलेंगे, निगेटिव किसी के लिए, खुद के लिए सोचेंगे तो वही हमारी एनर्जी बन जाएगी। हम लगातार कमियां निकालते हैं, हालातों को कोसते हैं, वही चीज़ें और अट्रैक्ट होती है। इसके बजाय अपने सकारात्मक गोल को सोचें, महसूस करें, ज़रूरत पड़ने पर एक्शन ले। अच्छा रिलेशन चाहते हैं तो, मान सम्मान चाहते हैं तो उसे फील करें, वैसी एनर्जी बनाएं। किसी ने हमें गलत बोला नहीं, उससे कहीं ज़्यादा गलत सोचने लगते हैं। ऐसे में कैसे हम अच्छे काम, अच्छे रिलेशनशिप, अच्छे लोग लाइफ में खींचेंगे। आकर्षण का नियम के अनुसार हम जो भी चाहते हैं उसे आकर्षित कर सकते हैं। जब इस रूल को जान गए हैं तो क्यों ना खुद के नज़रिया, जीने के तरीके को बदलें। एक बार में हमारा सोचने का, समझने का, जीने का तरीका नहीं बदल जाएगा, पर कोशिश तो कर सकते हैं। धीरे धीरे हम पूरा बदल सकते हैं। मैं रामेश्वरी राज, लाइफ एंड एनर्जी कोच, चक्रा हीलर, क्रिया कुंडलिनी योग, रेकी में गुरु से दीक्षित, योगस्थ भवा, जय आदि शक्ति।